मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जुनून होता है। अरे सपनों से क्या होता है मेरे दोस्तों, सफलता का जुनून होता है। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ करने का, तो आपका जुनून ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अपने जुनून को कभी ठंडा मत होने देना मेरे दोस्तों। हमेशा आपको जो सफलता है वो आपके कदमों को चूमेगी। आज का हमारा चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। देखिए, अगर हमारे वीडियो बनाने के का जो मेन उद्देश्य है वो सफल तभी होगा कि हमारी प्रत्येक वीडियो आपके समझ में आनी चाहिए, और समझ में आए तो उससे उसका लाभ होना चाहिए। हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य इसी तरह से पूरा होगा। धन्यवाद। देखिए, पहला नियम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस पहचान तो आपको पता ही होगी। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये पहचान तो आपको हमेशा रहती है। मैंने पहले फर्स्ट नियम जो एफर्मेटिव का था उसी में बता दिया था। आगे चलते हैं नेगेटिव की तरफ, नियम की तरफ। एक वचनकर्ता ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ इज नॉट नहीं की अंग्रेजी लगाते हैं, तथा क्रिया वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और वाक्य बना देते हैं। जैसे फॉर्मूला के तौर पे बता रहा हूं मैं। फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हिंदी में कह सकते हैं आप कर्ता सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया प्लस आईएनजी। इसको कहते हैं हम कर्म, और इसको कहते हैं अन्य शब्द। हिंदी में बता दिया मैंने और लिखा हुआ है वैसे तो। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, वह गाना नहीं गा रही है, तो ये मिस्टेक है, थोड़ा सा इसे सुधार देते हैं। जब कोई भी स्त्री होती है तो हम सी का प्रयोग करते हैं। सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस बन गया। हम एक आध और उदाहरण बता देते हैं। राम पुस्तक नहीं खरीद रहा है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर और फिर 5 नंबर। तो 1 नंबर हमारा राम है तो राम ले लिया। फिर हमारा 2 नंबर है नहीं, तो इज नॉट ले लिया, इज नॉट। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये भी आ जाएगा दूसरे नंबर में। फिर हमने 3 नंबर वर्ब ले लिया बाई। चौथे नंबर पे हमने आईएनजी बताई तो आईएनजी ले लेते हैं, द बुक। अगला सेंटेंस लेते हैं हम, रोहन पत्र नहीं पढ़
रहा है। पहला नंबर, इसी प्रकार देखेंगे तो दूसरा नंबर, और ये हो गया तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर। एक नंबर बढ़ गया इसमें। तो रोहन इज नॉट रीडिंग दोनों आ गए, 5, 4 और 5, रीडिंग ए लेटर। बस इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आध। देखिए ले लेते हैं, वह खेल रहा है। इसे नेगेटिव में कहते हैं वह खेल नहीं खेल रहा है। सही है। तो ही इज नॉट प्ले द गेम। अब ING जोड़ देते हैं इसमें। देखिए ये हो गया हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, और फिर ये रहा हमारा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ये नियम इतना ही है। उदाहरण कितने भी ले लो, बात वही है, उसमें आती रहती है। इसीलिए आप सेंटेंसों को बनाएं और नियम को पढ़ें। अगला नियम देखते हैं हम। देखिए हम आज का वीडियो जो लेकर आए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि क्या से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? क्या से। जैसे कि क्या वह गाना गा रहा है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनसे शुरू में क्या आता है उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। जिनमें शुरू में क्या आए सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसके नियम है, एक वचनकर्ता ही सी इट नेम के साथ सब्जेक्ट से पहले इज का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं। फॉर्मूला हमारा ये है, इज पहले आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद ING जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट हो रहा है, कर्म लगा देंगे, और फिर उसके बाद OW मतलब अदर वर्ड, अन्य शब्द। इसी प्रकार सेंटेंस बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए सेंटेंस को बनाते हैं हम। इज पहले लेते हैं हम, फिर सब्जेक्ट को लेते हैं ही, फिर हम वर्ब को लेते हैं क्या, सिंग, ING जोड़ते हैं, फिर ए सॉन्ग हो गया। वह कपड़े धोती है। इंट्रोगेटिव में करने से क्या, तो क्या की लगाएं पहले, इज सी वॉशिंग द क्लॉथ्स। किरण क्या पहले लगा लेते हैं क्या, किरण खाना
पकाती है। तो इज किरण केड द फूड। इस प्रकार हम सेंटेंस बनाएंगे क्या वाले, जिनमें क्या शुरू आता है और रहा जाए, इसी प्रकार बनाएंगे। अब चलते हैं हम अगले नियम की तरफ। लगभग मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो बता देना। हमारा दूसरा नियम है बहुवचनकर्ता बी यू दे के साथ सब्जेक्ट से पहले आर का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं तथा आई के साथ एम सब्जेक्ट से पहले एम लगाते हैं। ये नियम हो गया, इसी प्रकार नियम बनता है। अब देखते हैं हम फॉर्मूला। मेन इसमें होता है फॉर्मूला आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये हो गया हमारा नियम। इसमें सेंटेंस है क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो आर यू रीडिंग द बुक। दूसरा है हमारा क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो एम आई ईटिंग द फूड। ये दोनों सेंटेंस हैं, क्लियर हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, कॉपी बनाना चाहो तो कॉपी भी बना सकते हो, नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। मैं 2-3 उदाहरण बता दूं आपको। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या लगाओ सबसे पहले एम आई गोइंग टू स्कूल। हम क्या हम पानी पी रहे हैं, क्या की है इज बी ड्रिंक द वाटर। 2 ही सेंटेंस काफ़ी है समझने के लिए। आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमसे उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं। हम पूरी तरह से आपके लिए कोऑपरेट करेंगे। हम आधी रात भी आपके साथ हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ में, आप हमारे फ़ोन करें, आपका आंसर तत्काल ही दिया जाएगा। धन्यवाद।